तो थ्योरम नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, राइट। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है और इसमें क्या गिवन है आपका, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ फर्स्ट थ्योरम का क्या हो जाएगा, लाप्लास, ये तो मेरा होता ही है कि एफ टी इक्वल टू होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ टी, राइट। तो इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कैसे लगाएंगे हमारा, नाउ क्या है, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी ऑफ इंटू एफ इंटू टी, सॉरी एफ टी। तो मेरा ये हो जाएगा, इसमें लाप्लास के डेफिनेशन अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी, और ये मेरे एफ टी की वैल्यू होती है, यहाँ पे अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, e की पावर ए टी इंटू एफ टी डी टी, ये तो होगा। चलो इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस, इसमें t कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो जाएगा, p माइनस ए टी, और ये हो जाएगा मेरा एफ टी डी टी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये मेरा होता है 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, राइट, ये होता है। अगर अब इससे आप कंपेयर करके देखें तो p के रिप्लेस में क्या मुझे नज़र आ रहा है, p माइनस ए, तो जहाँ p है वहाँ पे रिप्लेस कर दो कितना, p माइनस ए, तो आपका ये हो जाएगा f p माइनस ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बेस पर हम लोग फॉर्मूले 2-4 बना के देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया मान लो लाप्लास e की पावर ए टी टी की पावर n। अगर नॉर्मल देखा जाए तो लाप्लास e की टी की पावर n का क्या होता है, गामा n प्लस 1 अपॉन पी पावर n प्लस 1, ये होता है फॉर ऑल p ग्रेटर आर इक्वल टू 0, राइट। लेकिन अभी यहाँ क्या होगा कि अगर शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो रही है तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा n प्लस 1, और जैसा कि मेरा शिफ्टिंग थ्योरम कहता है कि जहाँ p हो वहाँ क्या कर दीजिए आप, p माइनस ए कर दीजिए, तो जहाँ p वहाँ p माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पावर n प्लस 1, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, और यहाँ पे जो p आएगा p ग्रेटर दैन a आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया ना सभी को। तो ये मेरा शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होने के बाद ऐसा हो जाता है। अब इसी टाइप से आप लोग नेक्स्ट करिए। तो जैसे कि मेरा लाप्लास e पावर ए टी कॉस बी टी, इसका देख लो क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका, p अपॉन p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा, राइट। क्लियर है ना। अब जैसे मान लो लाप्लास e की पावर ए टी साइन बी टी, इसका क्या होगा, ए बी अपॉन p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। लाप्लास e की पावर ए टी इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी टी, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक, कैस हाइपरबोलिक बी टी, ये क्या हो जाएगा इसका बोलो, p अपॉन p माइनस ए का होल स्क्वायर आगे और माइनस बी स्क्वायर, राइट। सिमिलर इस तरह बना लेंगे। क्लियर है ना। तो जो भी हमने नॉर्मल फॉर्मूले सीखे थे उसी हम लोग सिंपल शिफ्टिंग थ्योरम ऐसे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो बताओ, शायद मैं एक और कर लोगे ना फॉर्मूले का, ठीक है। चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। थ्योरम मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्लियर हो गया आई थिंक पूरी तरीके से। इस पे बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस पे बेस एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, e की पावर लाप्लास, ठीक है, और यहाँ पे आ गया e की पावर 3t टी स्क्वायर प्लस e की पावर 2t साइन 4t और माइनस यहाँ प्लस 2 ले लो। मान लो ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। इसका लाप्लास करना है तो कैसे करेंगे, तो हो जाएगा लाप्लास e की पावर 3t इंटू टी स्क्वायर एंड प्लस लाप्लास e की पावर 2t इंटू साइन 4t, और ये हो जाएगा प्लस 2 और लाप्लास 1 का, राइट। कौन सा लगा है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसमें शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या हो जाएगा ये बोलो, 2 फैक्टोरियल अपॉन p माइनस 3 का होल पावर 3 n प्लस 1 है ना, प्लस, अब बोलो इसका क्या हो जाएगा 4 अपॉन
p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ओके प्लस, अब इसका बोलो p, राइट ना। तो मिक्सर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब इसको बस इसमें करना है क्या, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, आगे चाहो 2 से कॉमन, बस इतने रहने दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो है नहीं किसी को? चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड थ्योरम, उसका प्रूफ देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड थ्योरम मेरा क्या कहता है, चलो भाई सेकंड थ्योरम में देख लेते हैं कि लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ पी, इसका मीनिंग हुआ कि हमें गिवन है कि 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल टू ये गिवन है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब मुझे दिखाना क्या है, एंड यहाँ पर हमारे पास है कि जी टी इक्वल टू इतना, सिंपल। तो मैं इसको ब्रेक कर लूँ, अगर भाई जी टी मेरा कोई फंक्शन है, उसका मुझे लाप्लास निकालना है। यहाँ पे बेटा तुमने लिखा ही नहीं कि कहाँ क्या प्रूफ करना है ना। देन हमें पता ही है, अब इसमें गिवन क्या है मेरे पास, भाई लाप्लास है, वो ये गिवन हो गया, और मुझे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाना है, राइट। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग लाप्लास ऑफ जी टी, लाप्लास ऑफ जी टी मतलब ये, इसको हमें लेकर चलना है। तो देखते हैं लाप्लास ऑफ जी टी, तो फंक्शन को इस फॉर्मूले से ब्रेक करो जरा, क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी और 1 पावर माइनस पी टी, ये हो जाएगा मेरा जी टी डी टी, राइट। अब ये देखो लिमिट जो प्रॉपर्टी है कैसे टूट रही है मेरे पास, ब्रेक कैसे हो रही है, इसको समझो पहले। 0 है, इधर इन्फिनिटी है। अब क्या है ना कि a से बड़ा t मेरा क्या है, a से बड़ा है, मतलब a मेरा कोई एक पॉइंट है। अब इसके अकॉर्डिंग लेस कहाँ तक हो सकता है, t मेरा कहाँ तक, ये जो वैल्यू होती है t की वैल्यू है, ये 0 और इन्फिनिटी क्या है, t की वैल्यू है। अब ये बोल रहा है t इज़ अ लेस देन a, मतलब जो मेरा t होगा वो लेस देन क्या होगा, a, मतलब a से छोटा कहाँ तक हो सकता है, 0 तक हो सकता है। मतलब 0 और a के बीच का फंक्शन ये है, t इज़ अ लेस देन a की कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, t इज़ अ लेस देन a। समझ में आया कि नहीं आया? अब t इज़ अ ग्रेटर देन a, अब a से बड़ा कहाँ तक t हो सकता है पता नहीं, तो मतलब a से बड़ा मतलब इस वाली कंडीशन के लिए क्या है, t इज़ अ ग्रेटर देन a की कंडीशन ये है। अब तो बात क्लियर हो गई ना ढंग से। तो अब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या होगा, इसको लिमिट का ब्रेक करेंगे हम, हो जाएगा 0 से हमारा पहले a जाएगा, e पावर माइनस पी टी जी टी एंड डी टी, और प्लस a से कहाँ जाएगा मेरा, इन्फिनिटी जाएगा, e पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। अब देखो फंक्शन को अप्लाई करो, इस इंटरवल के लिए वैल्यू क्या है मेरे पास, इस इंटरवल के लिए वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, ये तो 0 हो जाएगा। इस इंटरवल के लिए वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ टी माइनस ए, उसको रख दीजिए इसमें, ये तो 0 हो गया, कोई मतलब है नहीं, उससे रखो। तो a से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और क्या हो जाएगा मेरा, जी टी की जगह पे क्या आ गया, एफ टी माइनस ए, राइट, डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, t माइनस ए को मैंने लेट कर लिया u, राइट। तो क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू डी यू। लिमिट देखो, लिमिट क्या हो जाएंगी इसकी, a रखोगे तो u इक्वल टू क्या आएगा, जब t इक्वल टू a था तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0, जब t इक्वल टू इन्फिनिटी तो u इक्वल टू भी क्या आएगा, इन्फिनिटी, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट कहाँ से चलेगी, 0 से इन्फिनिटी, फिर a की पावर माइनस p, और t की वैल्यू मेरे पास कितनी है, t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो ये t इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a, उसको रख दो, तो u प्लस a मतलब ऐसा, राइट। अरे माइनस p से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया ना t की वैल्यू रख के, ये हो गया। एंड जी टी, इस बात को समझना, सॉरी ये एफ टी माइनस ए, इसके समझना, इसकी t माइनस ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, u, तो एफ यू हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा डी यू। तो e की पावर माइनस ए पी को हम बाहर कर लेंगे, यहाँ पर e की पावर माइनस ए पी को बाहर कर लेंगे, हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस पी यू और एफ यू डी यू, राइट, ये हो जाएगा। अब मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, कि एफ टी डी टी अगर ऐसा होता है तो मैं इसको आराम से इस फॉर्मूले में लिख सकता हूँ,
और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को। बस समझे। वेरिएबल चेंज कर लोगे कोई दिक्कत लिमिट में नहीं आती। अगर x इक्वल टू t रख दें तो कोई वेरिएबल चेंज करने से हमारी लिमिट में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब u इक्वल टू t यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e⁻AP और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा e⁻PU और pt बोलो और ft dt। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? हो सकता है ना इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? fp, राइट। तो यार fp बोलो या फिर लाप्लास ft बोलो, दोनों इक्वल है ना। तो e⁻AP fp। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, समझ में आ गई? अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन तुम्हें बता दिया जाए तो ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए सही ढंग से ना, तो वो दिखाते देता हूँ। इसको रब किया जाए। चलो इसके बेस पे एक क्वेश्चन बता दूँ तुम्हें, एक या दो बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि आपको फंक्शन ऐसा दिया गया है, साइन, ठीक है, t-π/3 इफ t इज लेस देन ग्रेटर देन π/3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0 इफ t इज लेस देन π/3, राइट। ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? इसी सिटीन थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे लगाना है और मुझे फाइंड करना है, फाइंड लाप्लास GT। कैसे करेंगे ध्यान देना। जैसा कि मेरा सिटिंग थ्योरम कह रहा है कि जब भी ऐसे सिचुएशन मिल जाए आप, तो यहाँ पे देखो हेयर, बस इतना देखो वैल्यू क्या है। हेयर a इक्वल टू कितना है मेरा? π/3, ठीक है। एंड ft मेरा कितना है? ft मेरा sin t है, sin t है। ft मेरा sin t है, ft माइनस a क्या है? वो मेरा sin t-3 है। ft मेरा क्या है? sin t है। बात समझे नहीं समझे? ये चीज़। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखिए उसमें। तो ये हो जाएगा मेरा a की वैल्यू मेरे पास π/3, राइट। तो π/3 और क्या इंटू में p है तो ऐसे p लगा लीजिए, क्या दिक्कत। फिर लाप्लास ft, मतलब ft का लाप्लास, मतलब इसका लाप्लास करो। लाप्लास किसका? साइन t का। बताओ साइन t का लाप्लास क्या होगा? तो क्योंकि ये है तो मैं 1/p² + 1 यानी e⁻p⁻3 और इंटू इसका हो जाएगा p² + 1। बताओ कोई डाउट हो तो? समझ में आ गई ना? ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बेस पे हम लोग। ठीक है, इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड 0 इफ़ t इज़ लेस दैन 2, राइट। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई सिचुएशन वही है, तो a इक्वल टू मुझे क्या मिला ये बताओ खाली। a इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे? 2। और ft इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे ये बताओ? t², राइट। अब फिर अप्लाई करो तो लाप्लास GT क्या हो जाएगा मेरा? लाप्लास GT क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस यानी -2p एंड लाप्लास ft मतलब इसका इस लाप्लास करो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल मतलब 2/p³, राइट। अब तो समझ में आ गई नहीं आ गई? आ गई ना? चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम मस्ट नहीं होते, मस्ट होते हैं थ्योरम, ठीक है। प्रॉब्लम तो बनाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ये था सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। ये भी हम लोग ने सीख लिया। अब हम लोग चेंज स्केल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये तो मेरा गिवन है, इसका मतलब गिवन का मतलब क्या हो गया कि ft इक्वल टू मुझे तो एक बात पता ही होता है, वो क्या होता है कि 0 से इन्फिनिटी t⁻⁻ pt ft dt। यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं। अब हमें क्या करना है? इस कहानी को पूरा करना है, ठीक है। चलो इस कहानी को पूरा कर लेते हैं हम लोग। AT को माना हमने
क्या मान लें टी को, यू मान लें, ठीक है। तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू अपान ए, एंड यहाँ से अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव करें तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, डी यू अपान ए, राइट। चलो लिमिट बताओ, अभी नहीं निकाला क्या, चलो बाद में निकालते हैं, थोड़ा डायरेक्टली कर दिया मैंने यहाँ बहुत ही फास्ट में। चलो बताओ जल्दी से क्या क्या रख दें, 0 से इन्फिनिटी एक पावर माइनस रहेगा तो वही ना बेटा, अभी थोड़ी यू रखे दे रहे हैं, बाद में रखेंगे अब हम लोग। तो बोलो एफ ए टी डी टी, अब बोलो पुट करो ना, लिमिट अप्लाई करो इसी वक्त मन में। अच्छा 0 ही रहेगा क्या, चेंज नहीं होगा, अच्छा एक पावर माइनस, हाँ पी यू क्या होता है, अच्छा यू पी तो वाली लिख ही दिया ना मैंने। अच्छा बताओ आगे, एफ यू, फिर डी यू अपान ए, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो अभी, फिर बाद में मत कहना कि सर आपने दिखाया नहीं, कंफर्म। चलो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ बताना, 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी अपान ए एंड टी एफ टी डी टी, बोलो लिख सकता हूँ, ओके। क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ पी की वैल्यू, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो मैं इसको एफ पी बोल सकता हूँ, तो मेरा ऐसा है तो पी की रिप्लेस में मुझे नज़र आ रहा है पी अपान ए, तो क्या मैं इसको एफ पी अपान ए बोल सकता हूँ, ओके। तो 1/a एफ पी अपान ए, बताओ कोई दिक्कत हो तो, अब इजी लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। चलो आगे उनका डायरेक्टली मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। थ्योरम प्रूफ ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ थ्योरम बस ऐसे बता दूंगा तुम्हें, जैसे मान लो हमारे पास लाप्लास एफ डैश टी कहीं आ जाता है, मैं उसको लिखता हूँ क्या, पी एफ पी और माइनस एफ जीरो, राइट, ये तो लिखा जाता ना। अच्छा इसमें बोलो बेटा, हाँ पी स्क्वायर, हाँ बोलो एफ पी माइनस पी एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो, नकलची हो, याद नहीं किया ना। याद कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा पी क्यूब एफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ ज़ीरो माइनस पी एफ डैश ज़ीरो और माइनस एफ डबल डैश ज़ीरो, राइट। इसी तरह मीनिंग है, मतलब अगर हमारे सामने लाप्लास 4 टाइम्स आ जाता है तो अब क्या बताएंगे हम लोग, पी पावर 4 एफ पी माइनस पी क्यूब एफ ज़ीरो पी स्क्वायर एफ डैश ज़ीरो माइनस पी एफ डबल डैश ज़ीरो और माइनस एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, ठीक है। अब याद हुआ फाइनली जाके, है ना, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन बोलो तो बता दिया जाए, इसका एक क्वेश्चन बोलो बता दिया जाए। हाँ हाँ बोलिए। इक्वल टू मेरा क्या है, साइन टी है, ठीक है। इसका मान लो चल रहा सिस्टम, हमें लाप्लास करना है। अब बताओ क्या बता रहे हो, पी स्क्वायर, हाँ बोलो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, आगे एफ ज़ीरो, साइन ज़ीरो मतलब कितना आता है 0, एफ डैश ज़ीरो मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करो तब 0 रखो, 1 आएगा। -1, देखना कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इन्हें एक क्वेश्चन तुम्हें किताब से बोला गया, नहीं बता पाए। देखो ये आंसर आया ही नहीं आया।
अब मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ तुम्हें। इसका मतलब 2 बार इसका डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा वैल्यू, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा बताओ। पहले साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, मतलब लास्ट में माइनस साइन टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब इसका हमें लाप्लास निकालना है, इसका मीनिंग होगा कि मुझे इसका लाप्लास निकालना है। बात समझना, इसका लाप्लास निकालना मीनिंग क्या होगा, -1 साइन टी का डिफ्रेंशिएट, सॉरी साइन टी का लाप्लास क्या होता है, 1/p² + 1। अब देखो दोनों के आंसर सेम आया कि नहीं आया, मेरी बात समझ पा रहे हो कुछ। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में आता है, कौन से आपके एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम ऐसे करेंगे। बस समझे, मतलब दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और, ये ही तो मैथ है, यही करना है आपको। कोई दिक्कत तो बताओ, समझ में आ गई ना। अपने क्वेश्चन बोलो, अपने बुक के क्वेश्चन बोलो, बता दें हम। इस टाइप का है कोई तो बोलो। मतलब सामने बुक होते हुए क्वेश्चन नहीं बोल पा रहे, बोलो। अरे कोई भी, मतलब इस फॉर्मूले से पहले बोलो, बताएं। एक एक फॉर्मूला तो क्लियर कराएं तुम लोग को हम, फिर कोई भी बता देंगे, टेंशन ना लो। HT, हाँ HT इक्वल टू T+1 इफ अच्छा ऐसा फंक्शन है ये, हाँ इफ लेस देन इसको बोलते हैं T इज बिटवीन 0 and 2, समझे ना, सिंपल बोल दिया करो। आगे बोलो 3 हो गया। डिटरमाइन, रुक जाओ, डिटरमाइन क्या करना है, लाप्लास H' डिटरमाइन करना है। ओके चलो इसको देख लेते हैं। तो फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट है कोई दिक्कत है नहीं। मेरा PFP -0 बनेगा, PFP। तो मतलब इसका मुझे डायरेक्टली एक बार नॉर्मली करना पड़ेगा HT का लाप्लास। तो HT का लाप्लास क्या होगा बेटा, वो पहले वो निकाल लो, बोलो। HT का लाप्लास कैसे निकालेंगे, 0 से इन्फिनिटी, ठीक, e⁻pt HT dt। इंटरवल कैसे ब्रेक करना है, 2 के अकॉर्डिंग है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 से 2 e⁻pt HT dt एंड +2 से इन्फिनिटी e⁻pt HT dt। कोई डाउट। इस इंटरवल के लिए वैल्यू क्या है बताओ, T+1। इस इंटरवल के लिए वैल्यू क्या है, 0 और T के बिटवीन में जब होता है, T+1। dt राइट, प्लस अब इसका बताओ, इस इंटरवल के लिए वैल्यू क्या है, 3, 2 से इन्फिनिटी e⁻pt dt। नॉर्मली है, इंट्रीगेट है ना, नॉर्मल इंट्रीगेट। तो करिए, ये मानिए इसको फर्स्ट और इसको मानिए आप सेकंड, तो बताओ क्या हो जाएगा, हाँ बोलो। T+1 एंड e⁻pt अपॉन -p, लिमिट लग जाएगी 2 से 0 से 2, राइट। फिर बोलो आगे, +1/p ना, कि माइनस कर दें डायरेक्टली, तो -1/p² कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। माइनस और इधर हो जाएगा pt और इसका लिमिट अलग। देखो पहले सही है गलत, सही है ना, कोई डाउट हो बताओ। अब इसको करके देखते हैं हम लोग,
प्लस, अब बोलो इसका, -3/p क्या है, 2 से इन्फिनिटी। चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3 -3/p e ⁻ -2p। फिर -0 रखेंगे तो क्या आएगा, राइट। अब इधर बताओ, -2 रखेंगे क्या आएगा, e ⁻ -2p। 0 रखेंगे क्या आएगा, है ना, इसका बोलो, इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगा, राइट। और 2 रखेंगे हमारे प्लस, क्या आ जाएगा, 3/p e ⁻ -2p। ये माइनस, ये प्लस, ख़त्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बताओ भाई क्या लिखें हम, 1/p और -1/p² e ⁻2p और प्लस 1/p²। सॉल्व कर लेना। यही मेरा आ गया FP, मान लो ये मेरा क्या आ गया, FP। ये इसको नाम दिया मैंने क्या, FP, राइट। तो FP आ गया, P FP था और -F0 था। F0 मतलब फंक्शन मेरा 0, याद रखना, t की वैल्यू मेरी 0 हो गई। t की वैल्यू जब 0 थी तो फंक्शन क्या अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। बात समझे नहीं समझे, t की वैल्यू 0 के लिए ये अप्लाई होगा, और जहाँ t वहाँ 0 रखोगे वैल्यू क्या देगा, ये 1 देगा। केवल कितना देगा, 1। तो F0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कोई डाउट किसी को? तो P FP यानी P से मल्टीप्लाई करो FP में, बता बेटा क्या आएगा P FP की वैल्यू, सॉरी HP लिख लो, नहीं FP करते करते गलत हो जाएगा मामला। हाँ बोलो, 1 - 1/p e ⁻2p एंड प्लस 1/p एंड ये वैल्यू -1 आई तो 1 से मेरा कैंसिल आउट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/p ले लो कॉमन, तो हो जाएगा 1 - e ⁻2p। ये होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर। क्या कोई डाउट है क्या, आ गया ना, कोई दिक्कत हो बताओ, क्या समझ में नहीं है क्या, आ गई? और कोई क्वेश्चन इसके, जो डाउट हैं, जो क्वेश्चन ना लगे वो पूछ लो। वन अपॉन a² इंटू 1 - cos 80 1/s डिसाइड कर लो है या नहीं है। हाँ हाँ बोलो, प्रूव दैट लाप्लास t/a² इंटू 1 - cos 80 3s² + a² बोलो ना, 3 × s² + a² क्यों बोल रहे हो? s² × s² + a²। एक क्वेश्चन बोलने तुम लोग को आंधी आ जाती है। आया क्यों नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को। महान हो कि नहीं हो? नहीं हो, चलो दिखाता हूँ तुम महान हो। आज मैं तुम्हें फील कराता हूँ पूरी तरीके से, तुम महान हो। अब इधर ध्यान दो कैसे महान हो, देखो ध्यान दो कि क्यों महान हो। क्या हुआ, क्यों महान है भाई? t इंटू 1/a² 1 - cos 80। बताओ कितना सरल किताब ने बना दिया।
हम लोग के लिए अलाली काम भी दे दिया कि एफ टी की वैल्यू बेटा जा ले जा, एफ टी की वैल्यू दिया जा रहा है तुम्हारे। एफ टी यहाँ पे कितना बताओ बेटा, ये एफ टी तो बनेगा, फॉर्मूला मेरा ये होता है टी एफ टी, मतलब बोला है कि जा बेटा ले जा, बस तुझे अप्लाई करना है। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूँगा, यही तो कहूँगा ना कि -1 की पावर 1 हो गया और d/dp ऑफ एफ पी, राइट। यहाँ पे p नहीं, इसको एफ एस बोलेंगे, तो भाई एफ एस रख लेंगे, क्या दिक्कत है, इसको एस टाइम से कर देंगे। मेरी बात समझो, अलाली पूरा हमें दे दिया गया है, बस हमें खाली यानी कि सामने थाली आ चुकी, बस मुंह में उठा के डालना है और खाना है। बात पकड़ में आए, मतलब इसका केवल हमें एक बार डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं करना है। अगर नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं आता है तो आप, आता ही नहीं आता है, आता ही नहीं आता भाई, आता है ना, हो जाएगा d/ds ऑफ 1/s s² प्लस a²। तो बताओ, हम बताएं फिर, अगर ना आता हो तो हो जाएगा ना। इसलिए मतलब बड़ा देख के मत घबराओ, क्वेश्चन बड़ा देखा नहीं, घबराना स्टार्ट। अब आई थिंक सब लग जाएंगे ना, बोलो भाई, सभी लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे? लाप्लास इन्वर्स स्टार्ट किया जाए? हाँ बोलो, हाँ बताइए सर। बिल्कुल, e पावर माइनस पाई एस अपॉन s² प्लस 4। अब पहले तुम डिसाइड करो, बोल क्या रहे, शुरुआत से बोलो। 2 इंटू 1 माइनस e पावर माइनस पाई एक्स अपॉन s² प्लस 4, वेयर एस टी मतलब एक फंक्शन है, ऐसा टी, एस टी, एच टी, ओ एच टी, ओके। हाँ साइन 2t, 0 is greater than t, if 0 is greater than t is greater than या less than? हाँ पूछा क्यों? पूछा इसलिए लगा नहीं। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लॉजिक है तुम्हारा, समझना पड़ेगा मुझे आपके लॉजिक को। आइए देखिए मेरे लॉजिक को, समझाइए। 0 से पाई e पावर माइनस पी टी एच टी डी टी, पी की जगह पर रखिए s, क्योंकि तुम्हारे आंसर में s आ रहा है ना। पाई से ठीक है इन्फिनिटी e की पावर माइनस एच टी डी टी। बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? लाप्लास एच टी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो लिख पाऊंगा या नहीं? लिख सकता हूँ ना, कंफर्म। अब इस वाले इंटरवल में वैल्यू क्या आएगी और इस वाले इंटरवल में क्या आएगी? 0। इस वाले इंटरवल में sin 2t आ रही है। राइट, कंफर्म। फॉर्मूला नहीं आता होगा, पक्की बात है ना, जो कि होता है, आता है। राइट, हाँ बताओ क्या होता है? आता है ना, तो बोलो। हाँ ओके, आई क्या फॉर्मूला रखा जा रहा है? रुक जाओ,
ये नहीं समझ में आया क्या एस स्क्वायर प्लस 4 कहाँ से आया? e की पावर 80 इंटू साइन बी टी का फॉर्मूला रखा गया। बोला था फॉर्मूला नहीं आता है। नहीं सर आता है आता है फॉर्मूला? नहीं आता है। तो ये फॉर्मूला होता है e की पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए साइन बी टी एंड माइनस बी कॉस बी टी, ये होता है। समझी? नहीं सर आता है। क्यों? अरे ये कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन 2t का कौन सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्यों रखेंगे साइन 2t का फॉर्मूला होता है? अच्छा, जो रखेगा वो मूर्ख होगा नहीं होगा? इंटीग्रेशन में यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला रखना मतलब मूर्खता है कि नहीं है? चलो अच्छा, इसी बात पे पारी को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और इसका करेंगे तो आ जाएगा 2 cos 2t। फॉर्मूला तुम्हारे सामने रिप्लेस कर लेना माइंड में, ठीक है। और इसमें लिमिट लगाना है मुझे कितना? 0 से पाई। अब बताओ, कोई डाउट हो बताओ? समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब पहले पाई पूरे में अप्लाई करो और फिर 0 अप्लाई करो। पाई अप्लाई करूँगा, बताओ क्या आएगा? साइन पाई की वैल्यू पता है ना? साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू एंड तो एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है ना। और साइन 0 का मतलब 0 होता है। और साइन, और अब आ जाओ कॉस में। कॉस पाई का मतलब, कॉस 2 पाई का मतलब +1। ऑड में माइनस देता है, इवन में प्लस देता है। मैंने 4 पाई का पूछा जाए, कॉस 4 पाई बोलो +1, कॉस 5 पाई -1, इस तरह। कॉस 0 1। चलो अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो हो जाएगा e की पावर -पाई(s), राइट। पूरे में रख रहा हूँ, ये तो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे रखोगे cos 2 पाई बनेगा। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो -2 है तो यानी -2 बचेगा केवल इधर। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है, तुम्हें क्या प्रूव करना था? आई थिंक धीरे चल रहे हो उसकी ओर, टेंशन ना लो, मामला पहुँच रहा है ना। अब 0 रखेंगे, 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1/s²। साइन 0 मतलब 0 तक फिनिश हो गया। cos 0 मतलब 1 होता है, मतलब माइनस प्लस इंटू। डाउट? ले लीजिए इसमें 2/s² + 4 का कॉमन। क्या बचेगा बेटा? 1 माइनस e की पावर -पाई(s). आई थिंक आपको यही लाना था। अब तो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? हो गया? फाइनली वी गेट आंसर है। और बोलिए। अब देख देख मत पूछो। अब ये भी नहीं लगा था ना? इसमें बताओ कहाँ नहीं लगा था तुम्हारे लोग का? एस क्या मीनिंग होता है? अरे मीनिंग क्या होता है? चाहे एस हो चाहे पी हो, क्या मीनिंग होता है इसका? मतलब ये समझ नहीं पा रहे थे एस होता है या पी होता है? नहीं, पी तो होता है लेकिन हाँ, एस रखेंगे या नहीं? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, पी एस और भी कुछ रख सकते हो ना। और बताओ।